भारत माता की जय। ये संदेश मेरा उन सारे देशवासियों के नाम है, उन जवानों के नाम है। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो देखी जो एक हमारे फौज के जवान तेज बहादुर सिंह की थी, और उसके बाद लगातार ये वीडियो का सिलसिला जारी है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम राम सिंह आजाद है और मेरा नंबर स्क्रीन पे है। और अगर किसी को भी किसी भी तरह की कोई भी शिकायत है मेरे जवानों को, तो वो मुझसे जरूर संपर्क करें। देश में ये हो क्या रहा है? एक जवान जो अपना घर, माँ बाप सबको छोड़ के सिर्फ देश के लिए अपनी जान निछावर करने के लिए बॉर्डर पे चला जाता है, और कुछ करप्ट ऑफिसर और करप्ट मंत्री उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं। अगर उन्हें नौकरों की जरूरत है तो वो नौकर रखें, जवानों को नहीं। जवानों को हमारी सुरक्षा के लिए देश की फौज में भर्ती किया गया है, और जवान दिन रात जागकर हमारी रक्षा करते हैं ताकि हम चैन से सो सकें। और जो देखने में आया है, बड़ी शर्म की बात है हमारे देश और कानून के लिए कि हमारे जवानों के साथ ऐसा हो रहा है। हम ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब भी कभी जरूरत पड़ती है, हमारे जवानों ने आगे होके अपनी जान आग में झोंकी है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कहीं भी किसी भी तरह की कोई आपदा आती है तो सबसे पहले हमारे जवान आते हैं। अरे बाढ़ आए तो जवानों को बुलाओ, संकट आए तो जवानों को बुलाओ, आतंकी घुसे तो जवानों को बुलाओ। और जवानों के साथ ये हो क्या रहा है? क्या कर रही है ये सरकार? क्या कर रहे हैं ये लोग? क्या कर रहे हैं वो करप्ट ऑफिसर? मैं उन सब करप्ट ऑफिसरों से को ये चुनौती देता हूं कि अगर हमारे देश के जवानों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता रहा तो हम उन्हें बख्शेंगे नहीं। मैं आप सबसे ये निवेदन करता हूं कि मैं आप सबके साथ खड़ा हूं। मुझे इसके लिए चाहे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं भी जाना पड़े, मैं आपकी बात को ऊपर तक पहुंचाऊंगा और आपको इंसाफ दिलवा के रहूंगा। और उन मंत्रियों और आला अधिकारियों को मैं ये आगाह करता हूं कि वो अब भी सुधर जाएं, क्योंकि ये जवान हमारे देश की जान है। अरे क्यों कोई छोड़ के जाता है अपने घर को? क्यों नहीं आज जवान आर्मी में भर्ती हो रहे? क्यों आज माएं डरती हैं अपने बेटों को फौज में भेजने से? क्या हमने अपने जवानों को इसलिए रखा है कि ये इन करप्ट ऑफिसरों के घरों में काम करें, इनके रसोई में काम करें, इनके कुत्तों को घुमाएं? अगर ऐसे ऑफिसर इस देश में होंगे तो हमें देश के दुश्मनों की जरूरत नहीं है। सबसे बड़े देशद्रोही हैं ये ऑफिसर जो हमारे जवानों के साथ ये सलूक करते हैं। इन ऑफिसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं अपने जवानों से फिर से बेनती करता हूं, मेरा नंबर स्क्रीन पे है, और अगर मेरे किसी भी जवान, मेरे देश के किसी भी नौजवान के साथ, किसी भी आर्मी वाले के साथ, किसी भी उस देश की रक्षा करने वाले जवान के साथ ऐसी कोई बदसलूकी करता है तो हमसे वो जरूर संपर्क करे। अरे शर्म करो इस देश के नेताओं और भ्रष्ट अफसरों कि तुमने उन मां के बेटों के साथ क्या सलूक किया है, जो अपनी मां, धरती मां, भारत मां के लिए अपनी जान तक निछावर करने के लिए अपने एक मिनट नहीं लगाते, और तुम लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए उनका खाना तक बेच दिया। कैसे लड़ाएंगे हम अपने देश को? कैसे हम अपने देश को बचाएंगे? कैसे हमारा जवान लड़ेगा दुश्मनों से, जबकि दुश्मन बाहर से नहीं, अंदर से जो दोस्त हैं हमारे, वो दुश्मन बने हुए हैं। आप लोगों की गलत रणनीति के कारण हमारे देश का जवान आज मर रहा है। और किसी ने बयान दिया, किसी ने ये बात सोशल मीडिया में रखी, भारतवासियों के सामने रखी, तो एक मंत्री का बयान आता है कि इनके स्मार्टफोन बंद कर दिए जाएं। लानत है ऐसे देश के नेताओं पे, और लानत है ऐसे भ्रष्ट ऑफिसरों पे जो देश के जवानों का खाना छीन के खाते हैं। शर्म करो, सुधर जाओ, वरना ये देश और भारतवासी तुम्हें कभी बख्शेंगे नहीं। और हम ये वादा करते हैं अपने जवानों से कि पूरा भारत उनके साथ है, पूरे भारतवासी उनके साथ हैं। अगर तुम्हारे साथ कहीं भी कुछ अन्याय हुआ तो पूरा भारत आपके साथ है। और इन करप्ट ऑफिसरों और इन करप्ट नेताओं के खिलाफ हम बिल्कुल मैदान में उतरेंगे। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। हमारे जवान जो किसी की जान ले सकते हैं देश को बचाने के लिए, वो अपनी जान कुर्बान भी कर सकते हैं। और अगर भारत के जवान भारतवासियों के लिए जान कुर्बान कर सकते हैं तो हम भारतवासियों का भी ये फर्ज बनता है कि हम भी उनके साथ रहें, और हम भी अपनी जान की बाजी लगा देंगे अपने जवानों को इंसाफ दिलाने के लिए। सो मेरी सारे भारतवासियों से ये विनती है कि अपने जवानों का समर्थन करें।
अरे आजादी कहां है? नेता लोग बोलते हैं इनके फोन छीन लो, इनके एंड्रॉइड फोन बंद कर दो। क्यों? क्योंकि आज तुम लोगों की पोल खुल चुकी है, इसलिए जवानों पे एक्शन लेना चाहते हो। मैं अपने जवानों से फिर से बेनती करता हूं कि घबराना नहीं, पूरा भारत आपके साथ है और इन देश के दुश्मनों को हम धूल छिटा देंगे। जय हिंद, भारत माता की जय।